Hello students, in the previous video I explained about you terms related to spherical mirrors. Now this is very important topic in which I explain you about rules for obtaining images formed by concave mirror. कि सपोज हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो हमने कैसे और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसे हम कौन कौन से रेज हम यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम उसकी इमेज बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो ये है इमेज फॉर्मेशन. सबसे पहला रूल तो ये है कि हमें बहुत सारी रेज होती हैं लेकिन हमें मिनिमम हमें 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए. अभी हमने देखा था बहुत सारी रेज पास हो रही थी, इतनी नहीं, हमें मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए जिनके बेस पे हम क्या कर सके, इमेज को फॉर्म कर सके. ठीक है, इसमें है हमारा फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो डायग्राम है, मैं लिखूंगी नहीं. एक कॉमन ये डायग्राम सब में बनेंगे. दिस इज पोल, इसको पी से रिप्रेजेंट करें, दिस इज सी, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस. ये तो आप हर किसी में डायग्राम में ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, दिस इज इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाए, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो क्या होगी, कन्वर्ज होगी, तो वो कहाँ जाके मिलेगी, वो प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके गुजरेगी. ठीक है, रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से होके गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये फर्स्ट पॉइंट है. इसी तरीके से इसका क्या है, इसी का रिवर्स है. इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, अगेन द सेम डायग्राम, दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C. इसका डायग्राम क्या हो जाएगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. क्लियर. अगर कोई लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, and if a ray of light passes through principal focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. क्यों बाद में क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ठीक. थर्ड वन है हमारा, अगेन दिस इज अ डायग्राम. दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C. अगर एग्जाम में सपोज आप अभी आप कॉपी में जब ये बनाएंगे तो मेंशन करना ये इनका गैप जो हो वो इक्वल दिखे. ये ना हो कि आप C को कुछ ज़्यादा दिए. देखिए मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये नहीं कि आप C को पूरा यहाँ बना दें. तो किसी भी एंगल से FP = CF नहीं लगेगा. इसमें क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, क्या होगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके रिफ्लेक्ट. दैट मींस इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. जैसे हमारा प्लेन मिरर के केस में होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर प्लेन मिरर में पड़ती है तो रिफ्लेक्ट सेम परपेंडिकुलर ही होती है. तो उसी तरीके से कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है तो वो उसी पाथ पे होकर हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी. एंड द फोर्थ रूल इज दिस वन, अगेन ड्रॉ द, दिस इज C, दिस इज F एंड दिस इज P. इसको मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत है क्या, देखिए आप बता सकते हैं कि इफ a ray of light it is incident at the pole of the mirror, it is reflected back making the same angle with the principal axis.
कि देखो रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंट रे है वो पोल से टकरा रही है, कोई एंगल बनाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, जो भी एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी, मैंने आई लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो जो भी वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी तो वही सेम एंगल वो रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी। तो दीज आर द 4 रूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 4 रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 4 रूल मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। लास्टली आई एम वंस अगेन आई एक्सप्लेन, इफ अ फर्स्ट रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्केव मिरर और स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू द फोकस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होगी। सेकंड, रिवर्स ऑफ फर्स्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट passes to the focus of the mirror then after reflection it becomes parallel to the principal axis। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। एंड थर्ड वन, if a ray of light passes through the center of curvature of the mirror then after reflection it reflected back along the same path, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस हो जाएगी। एंड फोर्थ वन, if a ray of light passes, if a ray of light touches at the pole या incident at the pole of the concave mirror, if a ray of light incident at the concave mirror then it is reflected back making an angle, making the same angle with the principal axis, ठीक है। ये आपका क्या है, 4 रूल्स है। नाउ फॉर द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, वी मस्ट कंसिडर 6 पॉइंट्स। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इन दिस टॉपिक वी कंसिडर 6 केसेस। जब भी कॉन्केव मिरर के थ्रू कोई भी इमेज बनेगी तो उसमें हमने 6 केसेस कंसिडर करने हैं। फर्स्ट केस बिटवीन द पोल एंड फोकस, फर्स्ट केस था दिस इज बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड, एट इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी। थर्ड, एट फोकस। फोर्थ, at center of curvature, at center of curvature, फर्स्ट ऑर्डर में 2 केस और हैं इसमें। Here is the point P. Fifth one, at center of curvature, behind center of curvature. And sixth one, between focus and C. Between focus and C. So hence these are the 6 cases which we have to consider while making a ray diagram। कॉन्केव मिरर में ये 6 केसेस होते हैं जिनके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या एग्जाम में आपसे रे डायग्राम बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे बिटवीन पोल एंड फोकस, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। एट इन्फिनिटी, इसका एग्जाम्पल मैं लास्ट में देती हूँ। एट फोकस, दिस वन। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में जहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। एट इन्फिनिटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इन्फिनिटी में क्या है, हमारा सन है, ठीक है।
इन्फिनिटी में हम क्या है, हमने वहाँ पे कंसिडर करना है कि सन बहुत दूर है। तो इसका एग्जांपल इसको याद करने का भी सबसे इजी तरीका है, आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा माइक्रोस्कोप से, ठीक है, माइक्रोस्कोप नहीं सॉरी लेंस यूज़ करके। माइक्रोस्कोप तो कहाँ आपको विजिबल अवेलेबल होगा, तो लेंस लेके आप क्या करते थे, सन रेज को एक लेंस के नीचे आपने क्या किया, कागज़ का टुकड़ा रखा या पीस ऑफ पेपर रखा, ठीक है, और सूरज की रोशनी को क्या किया, उस लेंस के थ्रू क्या कन्वर्ट्स किया और वो कागज़ का टुकड़ा जल जाता था। ठीक, हमने किया था, आप लोगों ने भी हो सकता है कईयों ने किया। तो यानी कि क्या है, जब हमारा सन क्या है बहुत इन्फिनिटी पे है, हम उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, कहाँ बनेगी, हमेशा फोकस पे बनेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। इसका एग्जांपल मैंने आपको सन वाला दे दिया है। एक याद कर लो, बाकी आप मिलता जुलता याद कर सकते हैं। जब भी इमेज कहाँ होगी हमारी इन्फिनिटी पे होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, क्योंकि जो लेंस होता है वो सारी रेस को क्या करता है, कन्वर्स करके फोकस करके एक सिंगल पॉइंट पे लाता है और तब जाके वो कागज़ जलता है। ऐसा तो नहीं है, मान लो ये पीस ऑफ पेपर बहुत बड़ा है, आपने लेंस यहाँ रखा है तो वो कागज़ का टुकड़ा यहाँ जलेगा नहीं, वो जलेगा लेंस के नीचे ही। यानी ये क्या है, उसने सारी रेस को एक पॉइंट पे फोकस कर दिया है, और जब सारी रेस एक पॉइंट पे फोकस होती है वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है सन या याद। ठीक है, सेकंड वन ऐसे ही अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर बता देती हूँ। ठीक है, एक जो है वो दूसरे का रिवर्स होता है। तो अगर सन इन्फिनिटी पे उसकी इमेज फोकस पे बन रही है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का याद करना बहुत आसान है। मैंने आपको अभी रे डायग्राम में क्या बताया था कि कोई भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो ये तीन तो याद करना आपके बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें हमारे पास बचे हैं ऑप्शन प्रिंसिपल एंड फोकस, यानी यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर के बहुत ही पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत पास बन रही है, ऑब्जेक्ट बहुत पास है, तो इससे पास इमेज और क्या बनेगी, तो इसकी जो भी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड मिरर। मिरर के जितने पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, कि अगर फोकस और बिटवीन एफ एंड सी है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, और अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो एफ एंड सी बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप लर्न बाय हार्ट, रट्टा मार लीजिए इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कॉनकेव मिरर है, अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, बाद में हमने लेंस भी पढ़ना है, उसमें भी इसी तरीके की वैल्यूज़ है। आप एक याद कर लीजिए कॉनकेव मिरर वाला, बाकी आपको इजीली याद हो जाएगा। वन सेकेंड, इन्फिनिटी पे हमारा सन होता है, उसकी इमेज बनती है फोकस पे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल अभी पेपर वाला तो आपको याद हो जाएगा। इसका रिवर्स हो जाएगा कि अगर इन्फिनिटी में है तो फोकस पे है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप रे डायग्राम से याद कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यानी अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। पी एंड एफ प्रिंसिपल और फोकस के बीच में बहुत पास हो गया है, तो इसकी इमेज क्या है, मिरर के पीछे जाके बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कंसिडर करें जैसे हम प्लेन मिरर है, हम बहुत पास खड़े होते हैं प्लेन मिरर के, तो हमारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल बनती है, तो वो क्या होगी, उसके पीछे बनेगी। तो यहाँ पे ये केस कर दो तो प्लेन मिरर के जैसे, ये सिर्फ याद करने के लिए। हाँ, ये मेरे अपने एजम्पशंस है कि इसको आप प्लेन मिरर के केस में याद करो कि हम क्योंकि मिरर के बहुत पास खड़े होते हैं तो हमारी इमेज वर्चुअल बनती है, पीछे बनती है। बाकी बचे दोनों, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है बिहाइंड मतलब इसके पीछे कहीं भी, तो इसके पीछे कहीं भी रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। ठीक है, और अगर एफ और सी में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के
लर्न दिस बाय हार्ट। इनके रे अब जो इनके रे डायग्राम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। लर्न बाय हार्ट रट लो आप इन्हें। दैट्स इट फॉर टुडे।